हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने फेवरेट चैनल एडुफ्यूचर पे। और आज का जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो बायोलॉजी 11th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है और वो है वायरसेस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज की परिस्थिति में भी काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस बनता है आपके लिए। तो वायरसेस के बारे में आज कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो आपके जनरल पर्पस के लिए या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आइदर नॉलेज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वायरसेस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। तो देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बनता है कि ये वायरस का मतलब क्या होता है। देखो, इस टर्म को सबसे पहले प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे पाश्चर। लुईस पाश्चर का नाम आपने सुना होगा। तो पाश्चर जो थे ना, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म के बारे में बताया और वायरस टर्म को उन्होंने ही प्रपोज किया था। ये टर्म देने का काम वायरस टर्म जो था ना, उन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया था। एंड द मीन्स ऑफ दिस टर्म इज पॉइजन। इसका मतलब क्या होता है? पॉइजन। वायरस का मतलब क्या होता है? पॉइजन। ओके, तो लुईस पास्चर के द्वारा ये टर्म दिया गया था इन द सेंस ऑफ पॉइजन। नाउ इवानोवस्की, बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है वायरस के स्टडी में, इवानोवस्की। ओके, सो इवानोवस्की को बोला जाता है डिस्कवरर ऑफ द वायरस। ये वायरस का डिस्कवरर माने जाते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्कवरर ऑफ वायरस। वायरसेस का डिस्कवरर माना जाता है इवानोवस्की को। वहीं पे कुछ असल में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट। देखो, ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट इससे रिलेटेड हैं, लेकिन जो बेसिक साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग जेनर को नहीं भूल सकते। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि एडवर्ड जेनर वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन का क्रिएशन किया था, है ना। सो द सेकेंड साइंटिस्ट मैं बता रहा हूं जेनर। फर्स्ट क्या? डिस्कवर वैक्सीन अगेंस्ट वायरस। और वो वैक्सीन किसके अगेंस्ट था? दैट वाज स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उन्होंने वैक्सीन तैयार किया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? वेजरिंग के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? विजरिंग, है ना। देखो, विजरिंग जो थे ना, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में देखा कि अगर हम एक डिफेक्टिव प्लांट को, मतलब इन्फेक्टेड प्लांट के इन्फेक्टेड प्लांट के एक्सट्रैक्ट को अगर हम फ्रेश प्लांट के ऊपर डालते हैं तो इससे क्या होता है? वो प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जबकि वो बैक्टीरियल से इन्फेक्शन नहीं था, वो फंगल से इन्फेक्शन नहीं था। तो उन्होंने इसके लिए एक टर्म दिया, एक एक्चुअली में सेंटेंस उन्होंने दिया था, दैट इज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। क्या नाम बोला था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। देखो, ये बात बताई गई थी किसके द्वारा? वेजरिंग के द्वारा। ओके, क्या मतलब क्या था इस जो सेंटेंस था उसका क्या मतलब था? देखिए, कॉन्टेजियम मतलब क्या हुआ? कॉन्टेजियम, है ना। आप डिजीज से रिलेटेड जो टर्म देखते हो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि कॉन्टामिनेशन। कॉन्टेजियम इज अ काइंड ऑफ कॉन्टामिनेशन
वाईवीएम, वाईएम क्या हो गया भाई, वाया, या फिर हम कह सकते हैं मटेरियल जिसके द्वारा कंटामिनेशन हुआ है, वो मटेरियल क्या है, फ्लूइड है। मतलब कि अगर हम लोग एक इन्फेक्टेड प्लांट, क्या था, इन्फेक्टेड प्लांट के फ्लूइड को अगर हम डालते हैं फ्रेश प्लांट के ऊपर तो उसमें भी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए इस टर्म का कहीं ना कहीं कुछ यही मतलब था। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं स्टैनले के बारे में। स्टैनले वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिस्टलाइन किया टीएमवी को। इवन उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में टीएमवी को देखा भी था। दैट वाज नॉट अ सिंपल माइक्रोस्कोप, दैट वाज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो टीएमवी को सबसे पहले उन्होंने देखा था। तो मैं क्या बता रहा हूँ किसके बारे में, स्टैनले, है ना। सो स्टैनले, ओके। सो स्टैनले फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड टीएमवी, फर्स्ट क्रिस्टलाइज किसको, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। ओके, दिस इज व्हाट, टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था कुछ साइंटिस्ट का जिन्होंने काम किया वायरसेस के ऊपर। और भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन माने जाते हैं इन द टर्म ऑफ वायरसेस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वायरस के प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। अब सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा वायरस का, कि ये क्या होता है, एक्चुअली में प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है। क्या है, प्रोटीन कंसिस्ट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन कंसिस्ट मॉलिक्यूल है, along with what, some genetic matter, along with some genetic matter। जेनेटिक मैटर के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। देखो ऑब्लिगेट जब टर्म आ रहा हो ना, इसका मतलब 100%, देयर इज नो एनी एक्सेप्शन ऑफ द वायरस विच आर नॉट पैरासाइट। मतलब जितने भी वायरसेज हैं वो सब पैरासाइट हैं, इसके अलावा और कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें नहीं है। ओके, दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जब ऑब्लिगेट पैरासाइट है इसका मतलब क्या है, होस्ट रिक्वायर करेगा। तो क्या होस्ट के ऊपर अपना लाइफ गुजारता है, नहीं, एक्चुअली में होस्ट से ये नया वायरस बनाता है। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिविंग प्रॉपर्टी होती है और वो होता है अपने प्रोजेनी को बार बार पैदा करना, है ना। और ये कैसे करता है, जब होस्ट इसके सराउंडिंग्स में हो। होस्ट नहीं है, एक्ट एज ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के जैसा पड़ा हुआ रहेगा ये, है ना। तो ये होस्ट का रिक्वायरमेंट करता है फॉर द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिक्वायर होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से होस्ट का रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर होस्ट नहीं है तो वायरस क्या है। देखो वायरस जब होस्ट के अंदर है तभी वायरस है, अगर होस्ट नहीं है ना तो उसका वो कुछ और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड वायरोइन। मैं लिख देता हूं, विदाउट होस्ट क्या कहलाता है ये, वायरोइन। बिना होस्ट के इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायरोइन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, होस्ट का नेचर अलग अलग हो सकता है, होस्ट के नेचर के हिसाब से इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ होस्ट, होस्ट के नेचर के हिसाब से।
जैसे देखो क्या हो सकता है, जूफेज हो सकता है, फाइटोफेज हो सकता है, माइकोफेज हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है। जैसे देखो जूफेज, फाइटोफेज, बैक्टीरियोफेज, माइकोफेज, देखो ये सब टर्म यूज किया जा रहा है। जूफेज मतलब इसका होस्ट क्या है, एनिमल्स। फाइटोफेज होस्ट क्या है, प्लांट। बैक्टीरियोफेज होस्ट क्या है, बैक्टीरिया। माइकोफेज होस्ट क्या है, फंगाई। आसान है, ओके। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, होस्ट के आधार पे, ओके। अगर हम लोग इसके साइज को देखते हैं, एवरेज साइज क्या है, देखो एवरेज साइज है लगभग 10 to 40 माइक्रोमीटर। 10 to 40 माइक्रोमीटर का एवरेज साइज है वायरसेस का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। तो चलिए बच्चों हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। एक वायरस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, वायरस में 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे आउटर होता है, दैट इज कॉल्ड इनवेलप। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवेलप बोलते हैं। ये सबसे आउटर कवर होता है। ये क्या होता है, आउटर मोस्ट है, ये सबसे ऊपर का कवर। और जनरली ये क्या होता है ना, प्रोटीन का, लिपिड का या कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रोटीन का हो सकता है, या फिर लिपिड का हो सकता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है। देखो प्रोटीन का जो होगा ना, उसका ओरिजिन वायरस ही होता है। इसका ओरिजिन क्या होगा, वायरल है, मतलब ये वायरस के ओरिजिन का है। जबकि अगर वो लिपिड या कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, इसका मतलब उसका ओरिजिन होस्ट माना जाता है। इसका ओरिजिन क्या माना जाता है, होस्ट माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो नेचुरल वायरस होते हैं ना, उनका ओरिजिन क्या होता है, उनका जो आउटर कवर होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। जबकि ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जबकि वैसे वायरस से जो होस्ट के ऊपर अपना लाइफ गुजार चुके हैं और वहां से फिर वापस आपके पास आए हैं या कहीं और जगह आए हैं, तो उनका आउटर कवर जो है वो लिपिड होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि ये होस्ट का ओरिजिन का पार्ट है। क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें आउटर कवर पे स्पाइक्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये आउटर कवर है ना, तो इसके ऊपर स्पाइक्स भी हो सकते हैं इस तरह से, नहीं भी हो सकते हैं। स्पाइक्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। स्पाइक्स मे और क्या, मे नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। ये जो आउटर इन्वेलप है ना, उसके सिंगल यूनिट को कहते हैं पेप्लोमेयर। सिंगल यूनिट क्या कहलाता है, पेप्लोमेयर, ओके। और अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके सेकेंड पार्ट का, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। दूसरा पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। ये कैप्सिड क्या है भाई, तो देखो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मैटर होता है ना, उसके चारों तरफ प्रोटीन का कवर होता है, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। तो कवर अराउंड क्या, जेनेटिक मैटर। वायरस का जो जेनेटिक मैटर है ना, उसके चारों तरफ के कवर को बोलते हैं कैप्सिड। और इसके सिंगल यूनिट को, जैसे इसको हम बोल रहे थे पेप्लोमेयर, इसको बोलते हैं कैप्सोमेयर। सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे, कैप्सोमेयर। दिस इज कॉल्ड सिंगल यूनिट, ओके। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यही वो पार्ट है जो एंटीजेनिक होता है, मतलब यही किसी भी होस्ट के अंदर सिम्टम डेवलप करता है ना। तो इसका नेचर कैसा होता है,
नेचर कैसा होता है? एंटीजेनिक, मतलब ये एंटीजेन प्रोड्यूस करता है होस्ट सेल के अंदर, जिसकी वजह से सिम्टम डेवलप होते हैं। ओके, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज न्यूक्लियोइड। थर्ड पार्ट मेरा क्या है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड ये जेनेटिक मैटर होता है इसका। ये वायरस का क्या है? ये जेनेटिक मैटर है। अब देखो वायरस का जेनेटिक मैटर अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है ना? ये डीएनए भी हो सकता है, ये आरएनए भी हो सकता है। अगर डीएनए है तो ऐसे वायरसेस को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी वायरस। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी वायरस। और अगर आरएनए है तो उसको बोलते हैं हम लोग राइबो वायरस। क्या बोलते हैं? राइबो वायरस, या फिर उसको बोलते हैं रेट्रो वायरस। ओके, नाउ अब ये डीएनए डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है। तो मोस्टली डबल स्ट्रैंड होता है। ये डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है। तो मोस्टली एनिमल में पाए जाने वाले जो वायरस होते हैं ना, वो डबल स्ट्रैंड होता है। मोस्टली एनिमल्स के अंदर डबल स्ट्रैंड है। ओके, सिंगल स्ट्रैंड बहुत कम देखा गया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा, दैट इज 174 वायरस। ये ऐसा वायरस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने घेर दिया है इसको, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है ये। ओके, अब बात करते हैं आरएनए वायरस का। तो मोस्टली आरएनए वायरस जो होते हैं ना, वो प्लांट वायरस माने जाते हैं, और कुछ जो है वो एनिमल भी हैं, प्लांट भी हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, बस आप ऐसे समझो कि ये क्या है? राइबो वायरस है, आरएनए कंसिस्टिंग वायरस है। तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। एनिमल पे अगर आप देखिएगा तो एचआईवी, पोलियो वायरस आ जाएगा इसमें, पोलियो वायरस। ये सब क्या है? आरएनए वायरस है। ठीक, ओके। तो ये हम लोगों ने पहला पार्ट देखा, दूसरा पार्ट देखा, तीसरा पार्ट देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसका चौथा पार्ट, दैट इज एंजाइम। चौथा पार्ट हम लोग देखते हैं एंजाइम। अब देखो वायरस के अंदर एंजाइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो मैं बताता हूं एंजाइम, ये मेरा चौथा पार्ट है। अब देखो एंजाइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा तो रेयर होता है, एंजाइम लगभग नहीं पाया जाता। बहुत कम ऐसे वायरस हैं जिसमें एंजाइम होते हैं। ओके, जैसे मैं बता रहा हूं बैक्टीरियोफेज, देखो इसके अंदर एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। अगर मैं बात करता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है, दैट इज एचआईवी। एचआईवी के अंदर भी देखो एंजाइम होता है, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो ये जो एंजाइम है ना, वो आरएनए से डीएनए बनाता है। क्या करता है? आरएनए से बना देता है क्या? डीएनए। वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बनाता है ये। ओके, ठीक। तो ये हो गया मेरा चौथा पार्ट, दैट इज एंजाइम। अब हम लोग बात कर लेते हैं वायरस के रिप्रोडक्शन का। व्हाट आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसका थोड़ा सा एक झलक हम लोग देख लेते हैं। अब देखो वायरस का जो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो कुछ अलग टाइप से होता है। जैसे मैं बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, और ये देखो बैक्टीरियोफेज का ऑलमोस्ट डिजाइन ये होता है। देखो ये इसका जेनेटिक मैटर है, और ये कैप्सिड है, और ये स्ट्रैंड है उसके अंदर। ओके, तो ये हो गया आपका बैक्टीरिया, और ये हो गया वायरस। कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज वायरस, जो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये वायरस इसके सरफेस पे आ जाएगा, मतलब ये बैक्टीरिया अगर है तो वायरस जो होगा ना, ये इसके सरफेस पे आ जाएगा इस तरह से, ऐसे। ओके, और अपने जेनेटिक मैटर को इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। क्लियर? फाइनली क्या हो जाएगा? इस बैक्टीरिया के अंदर वायरस का जेनेटिक मैटर आ गया है। अब ये वायरस का जेनेटिक मैटर बैक्टीरिया के जेनेटिक मैटर के साथ कोरिलेट कर जाएगा, और इसको कन्वर्ट कर देगा अपने जेनेटिक मैटर में। मतलब क्या?
कि नाउ बोथ आर कोरिलेटेड टुगेदर। ये दोनों वायरस, ये दोनों बैक्टीरियल जो जीनोम है और वायरल जीनोम जो है कोरिलेट कर जाएगा, और कोरिलेट करके ये सारा का सारा कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, वायरल डीएनए में। मतलब अब इसके चारों तरफ सिर्फ क्या है, वायरल डीएनए, और वायरल डीएनए है तो क्या करेगा, वायरल प्रोटीन पैदा करेगा और वायरल स्ट्रक्चर पैदा करेगा। फाइनली दिस बैक्टीरिया एक्ट एज ए पैकेट ऑफ वायरस, पैकेट ऑफ वायरस। ये बैक्टीरिया अब वायरस का पैकेट बन गया है। समझ में आ रही है बात, ये बैक्टीरिया अब क्या बन गया, वायरस का पैकेट। और फाइनली वायरस जो होगा वो रिलीज कर जाएगा एनवायरनमेंट में, और वायरस जब रिलीज है एनवायरनमेंट में तो कोई इफेक्ट नहीं है। जब होस्ट है तो अपनी प्रॉपर्टी शो आउट कर रहा है, होस्ट नहीं है एज ए मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। ओके, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वायरस का रिप्रोडक्शन का मोड क्या है। ऑलमोस्ट वायरसेस इसी टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, दैट इज वायरल डिजीज के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज आपको जानना चाहिए, है ना। जैसे ह्यूमन में और प्लांट्स के अंदर मैं कुछ लिस्ट कर देता हूं जो वायरल डिजीजेज हैं और प्रायः पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वो है क्या भाई, देखिए। जैसे ह्यूमन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, वायरल डिजीज है जैसे एड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नाम सुनेंगे हर्पिस का, हर्पिस, ओके, बहुत चल रहा है अभी ये। कोरोना वायरल डिजीज है ना, ओके। मम्प्स, स्वेलिंग हो जाता है सेलेब्री ग्लैंड में, मम्प्स। स्मॉल पॉक्स, हालांकि ये अब है नहीं, इरिगेटेशन हो गया है ये। आप नाम सुनेंगे डेंगू का, वायरल डिजीज है। इवन सबसे कॉमन एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, क्या कॉमन कोल्ड है ना, इसी में कर देता हूँ। सो दीज आर स्पेशली वायरल डिजीजेस। अब मैं बात करता हूँ प्लांट में जो वायरल डिजीजेस होते हैं, जैसे मोजाइक डिजीज होता है। क्या होता है, मोजाइक डिजीज। एक्चुअली में लीव्स वगैरह कर्ल कर जाता है, उसके ऊपर डिजाइनिंग टाइप के आने लगते हैं, धीरे धीरे येलोइश हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है उसके अंदर, है ना। तो मोजाइक डिजीज में बहुत सारे होते हैं, जैसे टोबैको मोजाइक, टोबैको मोजाइक डिजीज का नाम आपने सुना होगा, है ना। आप ये क्या बोलते हैं, पोटैटो मोजाइक का नाम सुनेंगे आप, ओके। इसी में कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोजाइक डिजीजेज हैं जो कि वायरसेस से होते हैं। फिर आपको बनाना बंची टॉप, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बनाना बंची टॉप, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वायरल डिजीज इन प्लांट का, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वायरसेस से क्या किस टाइप के डिजीजेस होते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स, ओके। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये सारा टॉपिक जो मैंने आपको आज बताया है वो सारा टॉपिक PDF फॉर्मेट में एडू फ्यूचर के टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध है। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप इससे नोट्स बना सकते हो, फर्दर रिवीजन करने के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हो और डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, ओके। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कुछ पूछना है या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आपका को संतुष्ट करने का कोशिश किया जाएगा हमारी तरफ से, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद।